ओम नमः। नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहुरम् शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदश्चार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे हृदय अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवहू निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मनवचकार। ओम नमः। इस विश्व में आत्मा से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है। अपने लिए अपना आत्मा सबसे अधिक सुंदर है। सुंदर का अर्थ ये सिद्धांत वाक्य है, इसका आचरण कैसे होगा? वह शुद्धात्मा ही देखने लायक है। देखो, तीर्थंकर भगवान का बाल अवस्था का रूप भी इतना सुंदर होता है कि इंद्र 1000 नेत्रों से देखता है और तो भी तृप्त नहीं होता। और आत्मा को तुम एक अंतर नेत्र से देख लो, तृप्त हो जाओ। आत्मा यदि अंतर्मुख होकर के एक ही नेत्र है, 1000 नेत्र तो नहीं है, लेकिन बस एक आग्रूपयोग से देखा कि तृप्त हो गया। स्वयं स्वयं में ही सहज तृप्त हो गया। ये भाषाएं वैसे ही नहीं लिख रही हैं गाने के लिए, थोड़ी सी गंभीरता से विचार करो। है? क्या कहा? हे जीव को अपना आत्मा सुंदर है, सबसे अधिक सुंदर, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप, ये परमार्थ है। और देखो, बाहर की सुंदर वस्तुएं देखने से राग होता है, राग बढ़ता है। और राग होने का मतलब है दुख होता है, दुख बढ़ता है। कल्पना भले सुख की कर ले, कल्पना करने के लिए तो जीव स्वतंत्र है, क्या करे? सूकर विष्टा में कल्पना कर ले, वाह आनंद आ गया। सूकर, अब तो बदल गई व्यवस्थाएं, नहीं तो सामने सूकर खड़े रहे हो जाते थे, ये समझो। तुम उठ नहीं पाओ तो वो लड़ते थे पहुंचने के लिए। माने सूकर उस विष्टा को देखकर सुख की कल्पना कर ले, तो विचार करो इसके लिए क्या, किसका दोष है? वह विष्टा सुंदर है क्या सूकर की मिथ्या कल्पना है? कल्पना मिथ्या है। हाँ, वह विष्टा सुंदर नहीं है। सूकर की विष्टा में सुंदर की कल्पना मिथ्या है। वह हड्डी सुखमय है, कुत्ते की हड्डी में सुख की कल्पना मिथ्या है। जगत सुंदर है। जिसने अपने आत्मा के सहज सौंदर्य को नहीं जाना, उस जीव की सुंदरता की कल्पना मिथ्या है। स्थान बहुत सुंदर है, क्या सुंदर है वो तो। उसी सुंदर स्थान में पापी पाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं मोही जीव उसी सुंदर स्थान में। अरे, जिन मंदिर में आकर के भी कोई मानी जीव तीव्र मानी हो, बता, कोई पूछता ही नहीं, हमारी ओर कोई देखता ही नहीं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। अब जबरन दुखी हो रहा कितने सुंदर स्थान में। भैया, सुंदर स्थान में बैठे हैं और सुंदर स्थान की खोज कर रहे हैं, ये पागलपन है।
सुंदर स्थान में बैठे हैं और सुंदर स्थान की खोज कर रहे हैं। जिन वचनों को सुनकर बारंबार विचार करके जगत में सुंदरता की कल्पना को छोड़ना, जगत का सौंदर्य, सारा जगत सुंदर है ये समझ लेना, ऐसा नहीं है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में अपने अपने एकत्व में रहते हुए विश्व के सारे पदार्थ सुंदर हैं, सुखमय नहीं है, ध्यान रखना, सुंदर है। ये उसका सौंदर्य है। फूल का सौंदर्य अलग है, पत्ती का सौंदर्य अलग है। अकेला फूल यहां लटका दो तो क्या सुंदर लगेगा। गुलदस्ता बनाते हो, एक फूल लगाते हो, उसमें 4-6 पत्तियां क्यों लगाते? फूल ही तो सुंदर है। कि पत्तियों के बीच में रहता हुआ पत्तियों से न्यारा फूल सुंदर है और पत्तियां अलग सुंदर है। अंगूठी का नग भी सुंदर है, अंगूठी भी सुंदर है और अंगूठी पहनने वाला भी सुंदर है, लेकिन एक दूसरे के कारण नहीं। एकत्व निश्चय को प्राप्त पदार्थ वस्तु तत्व सहज सुंदर है। ये परमार्थ कथन है, अर्थात सही कथन है, सही बात है। ये एक की सुंदरता दूसरे के कारण कहना ये व्यवहार न है। कब? जब अपने एकत्वगत निश्चयगत सौंदर्य को समझा जाए तब। जैसे आत्मा को के सौंदर्य को यदि देखा जाए, फिर कहा जाए जिन प्रतिमा बहुत सुंदर है, व्यवहार न हुआ, बहुत सुंदर स्थान है। क्यों? आत्मा की चर्चा चलती है, आत्महित की बातें होती हैं, इसलिए स्थान सुंदर है। इसलिए सुंदर नहीं है कि यहाँ ग्रेनाइट लगा है, इसलिए सुंदर नहीं है यहाँ झाड़ फानूस लगे, इसलिए सुंदर नहीं है कि यहाँ झरना बह रहे हैं, इसलिए सुंदर नहीं है कि यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। स्थान सुंदर है, बिल्कुल सुंदर है। क्यों सुंदर है? कि यहाँ आत्मा की हित की चर्चा होती है। आत्मार्थी जीव आत्महित को साधते हैं, इसलिए ये स्थान सुंदर है। सोनागिर बहुत सुंदर क्षेत्र है, संबेर शिखर बहुत सुंदर क्षेत्र है। क्यों? यहाँ तीर्थंकरों ने, मुनिराजों ने, ज्ञानी जनों ने अपने आत्म स्वरूप को साधा है। प्रत्येक वस्तु सुंदर है, स्वभाव से सुंदर है, परंतु बोलो कुछ कह सकते हो? प्रत्येक वस्तु स्वभाव से सुंदर है, परंतु पर वस्तु का सौंदर्य देखने लायक नहीं है, उससे तेरा शील खंडित होता है। शील खंडित होने का मतलब है दुख होता है, सुख खंडित होता है। अच्छा ये बताओ, अब हम पूछते हैं पुराण में से, सीता सुंदर थी कि नहीं थी? कौन कहेगा सीता सुंदर नहीं? सीता का सौंदर्य था, लेकिन रावण के देखने लायक नहीं है। बिल्कुल सही है। ये फूल सुंदर है, लेकिन देखने लायक नहीं है।
ये दृश्य सुंदर है, बहुत सुंदर दृश्य है। राजा सिंहासन ऊपर छत पर बैठा, ऊपर बादलों में एक सुंदर महल जैसी रचना हो गई। कल्पना ही तो है। राजा को विचार आया, ऐसा ही महल मैं बनवाऊंगा। देखने लगा, परंतु देखते देखते वो रचना विलय को प्राप्त हो गई और राजा को वैराग्य हो गया। राजा क्या विचारने लगा, ये बाहर का सौंदर्य, ये रचना विनाशिक है, अध्रुव है, देखने लायक नहीं है। मेरे अंतर का सौंदर्य देखने लायक है, वही स्थायी है, ध्रुव है, सुख का आधार है, वह रमने लायक है। जगत का प्रत्येक पदार्थ, समझ गए, अपने अपने स्वभाव से सुंदर है, परंतु पर वस्तु का सौंदर्य देखने लायक नहीं है, पाप लगता है। तन मनोवरांग निरीक्षण, क्या है ये? क्या कुछ होश है? कब से नहीं पढ़ा? पूर्वव्रता ने स्मरण विशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागा। तो भावना हो यार, कच पतो थोड़ी है, भाते नहीं हो इन भावनाओं को भाव। भावनाएं माने बारंबार भाने योग्य हैं, तब तुम्हारा ब्रह्मचर्य निर्दोष होगा। जिन्हें अपने ब्रह्मचर्य का निर्दोष रूप से पालन करना है, उन्हें ये ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं निरंतर भाने योग्य हैं। क्या? तन मनोरांग निरीक्षण त्यागा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। सबकाचार की भाषा बोल सकते हो। यौवन रूपी करिंद्र पर चढ़ी हुई, लावण्य रूपी समुद्र में डूबी हुई वह स्त्री देखने लायक नहीं है। यौवन रूपी करिंद्र पर चढ़ी हुई, लावण्य रूपी समुद्र में डूबी हुई, एक एक अंग। एक शब्द पढ़ा है तुमने साहित्य में, तिलोत्तमा। तिलोत्तमा शब्द का अर्थ जानते हो? जिसका तिल तिल मात्र अंग सुंदर है। नाखून बहुत सुंदर है, ये रोम बहुत सुंदर है, ये चमड़ी सुंदर है, ये नाक सुंदर है, ये गर्दन सुंदर है, ये कान सुंदर है। माने तिलोत्तमा। हिंदुओं में तो ये कल्पना ही करी कि वो इंद्र का इंद्रासन दिखाने के लिए वो तपस्या करने लगे। तो इंद्र ने सोचा अब गया इंद्रासन, हमारा तपस्या से ये ले लेगा। तब उसने देवांगनाओं का तिल तिल भर सौंदर्य इकट्ठा करके तिलोत्तमा नाम की देवांगना बनाई और उसे ब्रह्मा को दिखाने के लिए भेज दिया। तब वह ब्रह्मा के सामने आकर के नृत्य करने लगी। ब्रह्मा आंख खोल करके देखने लगे। जब वो देखने लगे एकदम उसने दिशा बदल दी। तो इधर एक मुंह बना लिया, इधर एक मुंह बना लिया, इधर एक बना लिया। अरे रे प्रभु, पाप का कारण क्या? कल्पना तो देखो। वस्तु का स्वभाव सुंदर है, स्वभाव से बाहर सुंदरता की कल्पना मिथ्या है, पाप है, दुख का कारण है। हम निंदा नहीं कर रहे, कोई पक्षपात नहीं कर रहे। वस्तु का, जगत का प्रत्येक पदार्थ सुंदर है। ये नहीं कह रहे ये सुंदर नहीं है तुम्हारी नाक, लेकिन देखने लायक नहीं, बस ये है। हम ये नहीं कह रहे तुम्हारा चेहरा सुंदर नहीं है, लेकिन देखने लायक नहीं है। तन मनोरांग निरीक्षण त्यागा।
जिन्हें ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन करना है उन्हें तन मनोहरांग, अब तन माने वहां स्त्री आ गया के मनोहर अंगों के निरीक्षण, निरीक्षण समझ गए? ये निरीक्षण नहीं है, ये निरीक्षण है, ये निरीक्षण नहीं है। ऐसे एकाग्र होकर के देखना, ये निरीक्षण सूक्ष्मता है। तुम्हारे लौकिक भाषा में भी निरीक्षण शब्द सूक्ष्मता से देखने का होता है। विद्यालय का निरीक्षण होना है तो आए घूम के चले गए, ऐसा नहीं होता। ऑफिस में आए, कितना स्टाफ है, कितना स्टॉक है, कितने कर्मचारी हैं, कितना कोर्स हो गया, किस क्लास में कितने बच्चे हैं, कितनी मीटिंग हुई, पूरा रिकॉर्ड चाहिए हो। और निरीक्षण भी ऑफिस में गए ही नहीं, सीधे जाकर के किसी क्लास में पहुंच गए, फिर दूसरे पहुंच गए, फिर जाकर के वहां पहुंच गए और देखा भाला उसने, और फिर जाकर के ऑफिस, सर क्या है ये तुम्हारा काम, ये क्या है, कौन कितने टाइम आता है, कौन कितने टाइम जाता है। लड़का बोला अभी तो 5 मिनट लेट है। हमने 5 मिनट में क्या होता है, गाड़ी चली जाती 5 मिनट में, गाड़ी तो 1 मिनट में चली जाती है। ये गाड़ी नहीं है, अरे गाड़ी नहीं है। जीवन में सफल होना है तो ये आदत बनाओ, 5 मिनट पहले ही बैठना, 2 मिनट पहले सोच बैठने की कोशिश करो। हर सब जगह अनुशासन का पहला नियम है समय का पालन करना, नियम का पालन करना। और तीसरा, वस्तु को व्यवस्थित स्वच्छ रखना, चाहे आपका कपड़ा हो चाहे कागज हो, व्यवस्थित रखना। बच्चों की आदत ऐसी पड़ जाती है, कागज फाड़ा, कुछ लिखा, बुड़ी मुड़ी करके ऐसे फेंक दिया। ये गंदी आदतें बच्चों को छुड़ा देना चाहिए। ये शिक्षा का पहला अंग है। फालतू कागज नहीं फाड़ेंगे आप, फालतू पेंसिल नहीं चलाएंगे। ये पढ़ाई कराओ पहले प्ले ग्रुप में। प्ले ग्रुप की पढ़ाई जीवन भर काम में आएगी। लिया कागज ऐसे फेंक दिया, कापी ऐसे फेंक दी, ये अनुशासनहीनता है। अनुशासन का पालन करोगे तुम, समझ तो ले अनुशासन कहते किसे हैं। अनुशासन प्रशासन, कहानी की लाइन बोलो। हृदय से नहीं बुद्धि से चलते हैं। जब आप अनुशासन का पालन करना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए, अगर चिड़िया आ जाएगी इसमें बैठ जाएगी, छेड़ कर देगी, तो इसको ढक करके रखो। बर्तन सीधा रख देते हैं, उल्टा करके रखो बर्तन। धोने मांजने के बाद भी ये तो महानुशासनहीन है, महाप्रमादी हैं, जिन्होंने पानी दूध आदि पिया और सीधा का सीधा गिलास वैसे ही छोड़ दिया, सीधा। ये तो महाहिंसक है, क्रूर परिणाम है। उन्हें ये पता नहीं है कि इसमें जरा लगार रह गई, चींटियां घुस गई और किसी ने लाकर के पानी डाल दिया। उस दिन क्या हुआ था, गिलास के भीतर जल्दी से गिलास पटक दिया, एक चूहिया ही भीतर घुस गई, तुम्हारे ही आश्रम। व्यवस्थित नियत स्थान पर स्वच्छ साफ। जहां यात्रा में भी आप निर्देशिका में सब लिखे हैं, पथ प्रदर्शन में, जहां आप कहीं जाएं, भोजन पानी भी करें, उस स्थान को पीछे से साफ करके छोड़ें। गंदगी नहीं छोड़ के आए, चाहे धर्मशाला हो, चाहे रास्ते का कोई स्थान हो, चाहे बस की सीट हो। गंदा करने का अधिकार कहाँ मिलेगा तुम्हें? गंदा कौन करता है? गंदा आदमी कोई गंदा करेगा, अभिमानी होगा, वो गंदा है। प्रमादी वह गंदा आदमी है। गंदा आदमी ही गंदगी फैलाएगा, भला आदमी गंदगी कैसे फैलाएगा? समझ में आया? निरीक्षण शब्द का प्रयोग किया है उमा स्वामी महाराज ने कि पदार्थ एकाग्र होकर देखने लायक नहीं है। दिखता तो है, अभी तो क्या है, तुम्हारा ज्ञान बहुत थोड़ा है।
ज्यों ज्यों तुम्हारा आत्म विज्ञान घन होता जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा, सारा लोकालोक प्रत्यक्ष दिखेगा। इस कपड़े के भीतर का सारा शरीर नंगा दिखेगा, शरीर के भीतर कर्म दिखेंगे, कर्म के भीतर रागादिक भाव दिखेंगे, रागादिक के भीतर आत्मा दिखेगा, चैतन्य स्वरूप जब दिखेगा केवल ज्ञानी को। तब तो उन्होंने कहा इस देह में देह देवल से न्यारा चैतन्य भगवान आत्मा विराजमान है। रागादिक होते हुए भी जिसमें रागादिक प्रविष्ट नहीं हुआ है, ऊपर ऊपर तैर रहा है। काई के भीतर सुंदर जल दिखता है, तब तो वो लोटा पटक देता अपना। उस गोपी को, स्त्री को दूध में घी दिखता है, तब तो वो जमा करके बिलोती है। किसी दिन मान लो दूध नहीं आया, उस बाई से कहा जाए बाई आज पानी जमा दो, पानी में से निकाल लेना। कि दूध सफेद होता है, कलाई घोर दो। तो बताओ क्या कहेगी भाई, क्या पागल हो गया? ये बालपने की बातें हैं। विश्व का सौंदर्य दिखने योग्य है, दिख जाएगा केवल ज्ञान में, सब दिख जाएगा। जिज्ञासु मत बनो उसको देखने के लिए। देखना तो बहुत बाद की बात है, देखने की इच्छा पाप है। क्या देखना चाहता है, क्या देखता है? वो देखने लायक नहीं है। देखने लायक तो परमेश्वर तेरे भीतर है, जिसको देखने से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। क्या कहा? बाहर के इन दृश्यों को देखने से ब्रह्मचर्य का घात होता है, और आत्मा के को देखने से ब्रह्मचर्य का पालन होता है। उसको देखने के भाव से ब्रह्मचर्य का घात होता है, दोष लगता है, और आत्मा को देखने के भाव से ब्रह्मचर्य निर्दोष होता है। ये तुम्हें ब्रह्मचर्य निर्दोष पालना है, तो इस देह के भीतर आत्मा देखना सीखो। शील बाल नौराक ब्रह्म भाव अंतर लखो। अंतर में देखो, अंतर दृष्टि से देखो, है अभिन्न देखो, देखने लायक है वह देख करके तृप्त हो जाओ। तो ये भोग सुंदर दिखते इसलिए आत्मा सुंदर नहीं दिखता, ये तुम्हारा कथन है, बाहर पराश्रित कथन है। इधर से देखो तो आत्मा का सौंदर्य नहीं दिखता इसलिए भोग सुंदर दिखते हैं। एक मुनिराज से कहा जाए महाराज देखो कितना सुंदर रूप है। कहा देखे या हाड़ मास के पुतला को, या कहा देखे हो महाराज देखो हम आपके लिए कितना सुंदर पुस्तक लाए। कहा देखे जा मैं, देखो कितने बढ़िया बढ़िया चित्र बने हैं। हम क्या देखें इसमें, एक भी देखने लायक नहीं। व्यवहार न से भी देखने लायक वह है, देखने लायक वह है जिसे देखने पर अपना स्वरूप दिख जाए। दीवार में आंखें क्या गड़ा रहा है, देखना है तो दर्पण में अपना चेहरा देख। व्यवहार न समझ गए? ये दीवार में आंखें क्या गड़ा रहा है, ये शकल क्या देख रहा है, ये कपड़ा क्या देख रहा है, ये शरीर क्या देख रहा है। देखना है तो दर्पण को देख, जिसे देखते ही अपना चेहरा दिख जाए। समझ गए दोनों का अंतर? क्या बाहर का सौंदर्य देखने की अभिलाषा मात्र से ब्रह्मचर्य का घात होता है, दोष लगते हैं। अंतर का सौंदर्य निहारने से ब्रह्मचर्य निर्दोष होता है। पूर्वव्रता स्मरण, पूर्व के भोगों का याद आती है। इस याद इसलिए आती है तू अपने स्वरूप की याद नहीं करता, सुख की कल्पना बैठी है, उसको याद दिलाने वाला अज्ञान है। एक भजन पढ़ा है, भक्ति नहीं भजन, क्या सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सबकी याद दिलाता है, दुख ही मानव की संपत्ति है। सुख में बोलो है भजन,
पढ़ा है, सुना होगा, याद नहीं है, कोई बात नहीं। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सबकी याद दिलाता है। और दुखी कौन होता है? दुखी कौन होता है? जो अपने स्वरूप को भूलता है वह दुखी होता है। अच्छा ये बताओ, जिस समय आपको सुनने में आनंद आता है, पूजा में आनंद आता है, भोजन में आनंद आता है, कल्पना है एक, लेकिन आनंद समझ लो, तब तुम्हें मम्मी की याद आती है, घर की याद आती है, पूर्व के तुम दुकान कैसे करते थे याद आती है। जब कोई परेशानी होती तब याद आती है। स्वार्थी है जगत का जीव। तुम्हें पूर्व के भोगों की याद क्यों आती है? जब दुखी होते हो, सुखी रहोगे तो कभी याद नहीं आएगी। सुखी रहना सीखो। इन भगवंतों का दर्शन करके सुखी होने की कला सीखो। भगवान सुखी होने का मार्ग बता रहे हैं। जिनवाणी सुनकर के सुखी होने की कला सीखो। विरम किम परिणा तत्व कौतूहली सन। चलो वहां देखा, वहां घूमया, उन्हें देखा, उन्हें घूमया, बे देख ले, जे खा ले, जे पहन ले, ये सारी कल्पनाएं छोड़ दो, एकाग्र हो जा। बैठ एकांत चित्त एक ठौर आन रे। क्या सुंदर लिखा। स्वरूप निर्णय की बात, बैठ एकांत चित्त एक ठौर आन रे। तेरो घट सर तामे, तू ही है कमल याको, तू ही मधुकर है सुबास पहचान दे। हमारा व्यवहार परमार्थ को छूता हुआ होना चाहिए। अगर परमार्थ को छूता हुआ व्यवहार नहीं है तो व्यवहार नहीं है, झूठा व्यवहार है। व्यवहार भी खोटा है। ये व्यवहार नहीं है ऐसे टक टक कर देख रहा है। ये व्यवहार नहीं है जो भोगों की वांछा कर रहा है। जिन प्रतिमा का दर्शन करना ये व्यवहार है, असद्भुत स्थूल व्यवहार है। ये जिन प्रतिमा के माध्यम से अपने स्वरूप का दर्शन करना ये और सूक्ष्म व्यवहार है। समझ में आया? जिन प्रतिमा के सामने होकर अपने स्वरूप का विचार करना ये उससे सूक्ष्म व्यवहार है। तो ये व्यवहार की खबर नहीं है। गाना बजाना ये व्यवहार बहुत मोटा व्यवहार है, बहुत मोटा। और बहुत मोटे आदमी का काम के नहीं होते। हंस रहे हो? बहुत मोटा शरीर हो, खुद ही चल वो मुश्किल है। एक झूला लेके चलना मुश्किल है। हम कह रहे वो डब्बी लेके चलो मुश्किल हो यार, ज्यादा मोटा शरीर हो तो। डंडा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत मोटा शरीर बेकार होता है। बहुत गर्मी लगती है, बहुत ठंड लगती है, न भूख प्यास कुछ नहीं, बहुत भूख लगती है। उसमें आयुर्वेद के ग्रंथ में अति मेद, अति मोटापे के और अति कमजोर के लक्षण लिखे हैं। और फिर उसमें दोष लिखे हैं। निंदा की, निंदा शब्द लिखा है। अति स्थूल की निंदा। निंदा माने उसमें क्या क्या दोष है ये बता रहे हैं। निंदा मिथ्या निंदा नहीं है, सच्ची निंदा है। इसी प्रकार अति क्रस, बहुत कमजोर के लक्षण निंदा लिखी है उसमें। और फिर उसको दूर करने के उपाय लिखे, चिकित्सा लिखी है। तो जैसे मोटा शरीर तुम्हारे लिए बेकार हो जाता है, वजन हो जाता है, खाने आपकी चर्या में बाधक हो जाता है, इसी प्रकार बहुत मोटी बुद्धि। हम तो मोटी बुद्धि वाले आदमी हैं, तुम नहीं साध पाओगे मोक्ष मार्ग। मोटा मोटा हिसाब नहीं लगाना है, यहाँ सूक्ष्म हिसाब लगाना है। उस दिन रात को क्या कहा था? साग भांजी या तुम रत्नों की तरह तौल करने लगो तो कै दिन में एक डलिया बेच पाओगे। साग सब्जी फल की दुकान है, वहां अगर रत्नों की जवाहरात वाला केमिकल और बे बांट ले लेके बैठ जाओ तो कै दिन में चला पाओगे। और रत्नों के व्यापार की दुकान पे
तुम जो पथरा के बांट रख के डाल साग भाजी वाला तराजू रख करके बैठ जाओ तो होगा काम, लुट जाओगे। ऐसे रत्नत्रय के व्यापार में तो मोटी बुद्धि लगाओ तो नहीं चलेगी, तुम्हारी अभिमान बढ़ाएगी मोटी बुद्धि। मोटी बुद्धि से तुम्हारा मोह बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, मायाचारी बढ़ेगी, लोभ बढ़ेगा, कसाएं बढ़ेंगी मोटी बुद्धि। ये मोटी बुद्धि वालों का काम नहीं है। रत्नत्रय का व्यापार मोटी बुद्धि से करोगे, साग भाजी बेचो जा। मोटी बुद्धि से तो भैया क्या कहें, तुम वास्तव में उत्कृष्ट पुण्य भी नहीं बांध पाओगे। धर्म की बात तो बहुत दूर है, इसलिए निरीक्षण शब्द लिखा। आत्मा विश्व में सबसे अधिक सुंदर है, आत्मा से सुंदर कुछ भी नहीं है। अपने ज्ञानानंद साहबकाचार्य में एक दृष्टांत दिया बड़ा, तो इससे सुमेरु बड़ा है, सुमेरु से बड़ा भी जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप से भी मध्यलोक बड़ा है, मध्यलोक से भी 3 लोक बड़ा है, 3 लोक से भी आकाश बड़ा है, और आकाश से बड़ा कौन है? अब भाव में आ गए, पढ़ो तब पता पड़ेगा। त्यागी आकाश से भी बड़ा है, वो दानी, दानी बड़ा आकाश से बड़ा है, और दानी से भी बड़ा त्यागी होता है। त्यागी से बड़ा के कोई नहीं, त्यागी से बड़ा कोई नहीं है। अब हम अध्यात्म शैली में करें तो त्यागी से बड़ा जिसके आश्रय से त्याग सहज हो जाता है, वह भगवान आत्मा सबसे बड़ा है। कि आत्मा से बड़ा के कोई नहीं। यहां आकर के रुकना, समझ में आया ना? सुमेरु बड़ा है, सुमेरु से बड़ा जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप से बड़ा मध्यलोक है, मध्यलोक से बड़े 3 लोक हैं, 3 लोक से बड़ा आकाश है, आकाश से बड़ा दानी है, और दानी से बड़ा त्यागी है। अब जो बताओ, जब त्यागी बड़ा हो गया तो जिसके आश्रय से त्याग सहज होता है वह भगवान आत्मा कैसा बड़ा होगा? सबसे बड़ा, सबसे अधिक बड़ा। आत्मा को समझे बिना, आत्महित पर दृष्टि हुए बिना, विषयों की आसक्ति से इस जीव को लोक निंदित पदार्थ भी त्याग करने में कठिनाई लगती है। हम कह रहे बीड़ी पीने वाले से कहो ये बीड़ी छोड़ दो तो उसको लगेगा मर गई, अब क्या होगा? बीड़ी नहीं छूटती। ये तंबाकू छोड़ दो, तंबाकू नहीं छूटती। तड़पते हैं, डॉक्टर मना कर रहा है, वे तड़प रहे हैं। अब मरे तो मर जाए भैया, हम पे बीड़ी नहीं छूट रही, और सचमुच मर जाते हैं, बीड़ी नहीं छूटती। जुआरी से जुआ नहीं छूटता, कितने लोग निंदा करते हैं जुआरी, और कितना वो परेशान होता है। शराबी शराब नहीं छोड़ पाता, घर बर्बाद हो जाता है। सिद्धांत क्या कह रहे? जिस आत्मा को और आत्महित को समझे बिना छोटी छोटी लोक निंद वस्तुएं भी छूटने में तकलीफ होती है, और जिस आत्मा के आश्रय से आत्मज्ञान होने पर लोक में जिस प्रशंसनीय, लोक में प्रशंसनीय, लौकिक जीवों से प्रशंसनीय 6 खंड का वैभव भी क्षण मात्र में छूट जाता है। याद नहीं आती उसकी एक बार भी। ऐसे चले सो चलते गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा चक्रवर्ती ने। और ये कितने दिन रहते रहते हो जाते हैं तो घर की याद आ रही, घरे जाने। मरो, घर जाकर के क्या करोगे? जाने है, बहुत दिन हो गए, ये कोई बात रही। इसका मतलब सिद्ध पद तो तुम्हें चाहिए ही नहीं, अनंत काल हो जाएंगे। घरे जाने, बहुत दिन हो गए, पकौड़ी नहीं खाई तो पकौड़ी खाने। अरे बताओ, पकौड़ी खाए बहुत दिन हो गए,
आत्मा का अनुभव करते हुए बिना किए तो अनंत काल हो गया। उपयोग की एकाग्रता नहीं होती। एकाग्रता का नाम ही धर्म है, अपने स्वरूप में एकाग्रता होना। एकाग्रता स्वरूप में एकाग्रता होने का नाम ही सामान्य है, मुनि धर्म है। धन्य है जिनका स्वरूप में उपयोग एकाग्र हो गया, जिन्हें और अभिलाषा रही नहीं, किसी की याद नहीं आ रही। एक बात बताओ, बारसेन मुंड और पुष्पडाल मुंड दोनों एक साथ रह रहे थे कि नहीं? पुष्पडाल को क्यों याद आ रही थी, बारसेन को क्यों नहीं याद आ रही थी, ये बताओ। अब हम पूछते तुम्हें याद क्यों आती है, हमें क्यों नहीं आ रही? बहुत दिन हो गए, ये बताओ कितने दिन हो गए? मैंने इतने में ही 6 महीने ही में बहुत दिन लगने लगे, 4-8 महीना दिन में ही बहुत दिन लगने लगते हैं। याद आती है, इनको क्यों नहीं याद आती? इसका मतलब है यहां आकर के भी आत्मा को नहीं समझा, आत्मित पर दृष्टि नहीं हुई, केवल सुख की कल्पनाएं कर करके भ्रम रहे हैं, इसलिए याद आ रही है। दुख सबकी याद दिलाता है। बहुत दिन होने की बात क्या हो गई इसमें? बहुत दिन और थोड़े दिन की क्या बात? अनंत काल स्वरूप में रहना है, अनंत काल बिना भोगों के रहना है, अनंत काल बिना इंद्रियों के रहना है। और ये कोई कष्टमय नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वभाव से आनंदमय है। घर के बिना दुखी नहीं होता, निज घर को पहचाने बिना सुखी नहीं होता। लेकिन घर के बिना ये थोड़ी ही दुखी हो गया। तो याद आ रही, याद करने लायक है। कई बार बहुत लोग कहते क्या करें, घर में मन नहीं लगता। हमने कहा घर मन रखने लायक है ही नहीं, ये भली होनार का लक्षण है। पानी 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 लंघन हो रहे हैं, पानी पानी। अब पानी हमें अच्छा नहीं लगता, अब तो कुछ खाने को दो, बस नीरोग होने का लक्षण है। पानी पानी पीते पानी अच्छा नहीं लगा, अब कुछ खाने को दो, ये रोगी के निरोग होने का लक्षण है। ऐसे ही अब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, अब तो हमें आत्मा चाहिए, बस ये निरोग होने का लक्षण है। अल्पकाल में वह जीव निरोग होगा। भोजन के बिना अतृप्ति लगती है, भूख लगती है। भोजन करने के बाद भी भूख मिटने की गारंटी नहीं है। बीज बोए फल आने की गारंटी नहीं है, बीच में जाना कितने कितने उपद्रव होते हैं। लेकिन सम्यक्त होने के बाद चारित्र होने की गारंटी है। इस भव में नहीं, अगले भव में आएगा, लेकिन आएगा, उसको चारित्र भी आएगा, श्रेणी भी चढ़ेंगे, परमात्मा दशा भी आएगी आएगी और आएगी। आत्मा के सौंदर्य को नहीं देखा, इसलिए जगत सुंदर दिखता है, माने सुंदरता की कल्पना होती है। यदि आत्मा का सौंदर्य दिख जाए तो जगत में सुंदरता की कल्पना ही मिट जाए, सब सुंदर बने रहे, कोई द्वेष भाव नहीं हो जाए। ये सब बेकार गंदे हैं, हाँ, गंदे नहीं है, सब सुंदर है। शीलवती नारी को अपने पति के सौंदर्य में प्रेम होता है, लेकिन दूसरे के सौंदर्य में द्वेष नहीं होता। आत्मा के सौंदर्य में उसे तृप्ति होती है, संतोष होता है, लेकिन पर पदार्थों के सौंदर्य का ज्ञान होता है, द्वेष नहीं होता, ये कहना है। आत्मा सबसे अधिक सुंदर है, अर्थात अब दोनों वाक्यों को मिला करके अंतिम वाक्य बोलो। आत्मा से सुंदर कुछ भी नहीं है, आत्मा सबसे अधिक सुंदर है। इससे क्या समझना? प्रयोजन परक। सर्व पदार्थों की ओर देखना बंद करके
पारमार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके ये आंख बिल्कुल बंद कर, ऐसे देख। ये आंख पूरी बंद कर दे और इसको भी इतने तक रहने दे बस। तब तुझे दिखाई देगा वो। और ऐसे देखवे तो थोड़ी दिख रहा है, वो हमें दिखता ही नहीं है। दिखेगा कहां से? सूक्ष्म तत्व है, उपयोग को सूक्ष्म कर, एकाग्र कर। समझ में आया ना? इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं है। एक ग्राहक दुकान पर आया, एक कपड़ा दिखाओ, ले भाई, और अच्छा दिखाओ, और अच्छा दिखा दिया, और अच्छा दिखाओ, और अच्छा दिखा दिया, और अच्छा दिखाओ। तुम आए कहां से हो? कहां से आए हो? क्या नशा में हो? इससे अच्छा और नहीं है। चलो देख आओ। अब बाजार घूमने गया, अब उससे अच्छा तो था ही नहीं। लौट के आ गया, लाओ। समझ में आया ना? इससे अच्छा तुम आए कहां से? और अच्छा दिखाओ, और अच्छा दिखाओ, और अच्छा दिखाओ। क्या मतलब है? इससे अच्छा दूसरा नहीं है। माने सर्व को देखने वाली आंख को बंद करके सर्व पदार्थों को देखने की आकांक्षा को मेट करके, छोड़ करके, विरम किम परिणा कार्य कोलाहलीन, इन पदार्थों को देखने के व्यर्थ कोलाहल से क्या लाभ है? देखना बंद करके एकाग्र होकर तू अपने आत्मा के सौंदर्य को देख। तुझे तृप्तता होगी, होगी और होगी। अर्थात तू सुखी होगा, होगा और होगा, निश्चय। सही हो या प्राप्ति स्वरूप यो ही जान दे। ये यथानुभूत मार्ग कहा है भगवान ने, आचार्य भगवंतों ने, गुरुजनों ने यथानुभूत मार्ग कहा है। अनुभूत है ये कोई अंदाजियन काम नहीं है, अनुभूत काम। विचारना